हेलो दोस्तों, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। फर्स्ट इसमें हम लोग आज स्ट्रेट लाइन पढ़ाई करेंगे। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 है। इसमें स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जैसे कोई अगर लाइन आप ड्रॉ करते हैं तो अगर पॉइंट ए है पॉइंट बी है, तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो किसी भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन है, एक और यहाँ से अगर टर्न लेता है तो यहाँ पर जैसे दो स्ट्रेट लाइन बनेंगे, एक ये स्ट्रेट लाइन बनेंगे, एक ये स्ट्रेट लाइन बनेंगे। मतलब कि दोनों का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। स्ट्रेट लाइन 1 का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, स्ट्रेट लाइन 2 का पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। जैसे हम लोग ये इसलिए पढ़ते हैं कि मान लीजिए कि कभी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो। मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। ये आपका मान लीजिए कि ये आपका होम है और ये आपका स्कूल है। अब आपको ए से बी आपको जाना है, घर से आपको स्कूल जाना है, तो आप बहुत सारे रास्ते को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि सबसे कम दूरी ए से बी कितना होगा, तब यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन का जरूरत पड़ेगा। तब यहाँ ए और बी के बीच में आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आपको जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताएगा ये स्ट्रेट लाइन। अब देखिए, कभी भी स्ट्रेट लाइन हम पढ़ाई करते हैं तो इसमें दो एक्सिस होते हैं। एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। स्ट्रेट लाइन 2 डायमेंशनल प्लेन में ही पढ़ते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो प्लेन पूरा जो कहाएगा, ये जो प्लेन पूरा जो कहाएगा आपको, ये कहा जाएगा एक्स वाई प्लेन। इसको हम लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही डायमेंशन होते हैं, एक एक्स में और एक वाई में। मान लीजिए कि कोई दो पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है आपका अगर P, यहाँ Q है। इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है मान लीजिए x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x2 y2। तो अगर ये दो पॉइंट दिए, अब ये दो पॉइंट से हम इसका प्रॉपर्टी अगर निकालना चाहें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहला तो हमारे ये होंगे कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर हमें कोई दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। ये दो पॉइंट है P और Q, तो पी क्यू इक्वल टू x2 माइनस x1, सेकेंड कोऑर्डिनेट का x और फर्स्ट कोऑर्डिनेट का x, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड कोऑर्डिनेट पॉइंट का कोऑर्डिनेट y2 और फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट y1। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसका हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आपका दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। ये जो डिस्टेंस होगा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगा। ये जो पी क्यू जो डिस्टेंस निकलेगा ये क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझते हैं, सपोज हमें दिया हुआ है गिवन 2 पॉइंट्स कि आपको दिया हुआ है, सपोज P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 6, -3 एंड Q का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4, 5।
अब यहाँ देखिए p का कोऑर्डिनेट 6, -3 का मतलब हुआ कि ये जो है से x1 और y1 का वैल्यू दिया है, और यहाँ जो है से x2 और y2 का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम फार्मूला से निकाल लेंगे PQ इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 हो गया 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस, और y2 माइनस y1 डेट मीन्स 5 माइनस y1 क्या है -3 है, y1 यहाँ पर क्या है -3 है। तो कभी भी दो सेम साइन आते हैं माइनस में तो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो 5 माइनस -3 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर, और इसका हम लोग अंडर रूट कर देंगे। अब इसी को सोल्व कर लीजिए। 4 माइनस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस -3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, आप लोग पढ़े होंगे। तो 5 + 3 8 हो जाएंगे, 8 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ये कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। यहाँ आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 68। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। अगर आपको निकालना हो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट dividing a line segment in the ratio m/n, ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपका पॉइंट जैसे P है, यहाँ पॉइंट आपका Q है, P का कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 और Q का सपोज कोऑर्डिनेट है x2 y2। ये आपका लाइन हो गया। अब इसको जो है से m/n रेशियो में कोई एक पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पर ये पॉइंट आपको निकालना है, जो कि ये पॉइंट जो है से इस लाइन को m/n रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। तब इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। ये x, y मान लीजिए, ये हमको निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला आप लोग याद कर लेंगे, ax, y इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये हो गया x कोड का कोऑर्डिनेट, और y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये आपके उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। इसी से रिलेटेड अगर सपोज मान लीजिए कि कोई कह देगा सेम लाइन में अगर ये मिड पॉइंट हो तब उसका कोऑर्डिनेट निकालिए। यहाँ लिखिए कोऑर्डिनेट ऑफ ए मिड पॉइंट ऑफ डेट लाइन सेगमेंट। अब देखिए ये मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये दोनों इक्वल होना पड़ेगा, तब ये मिड पॉइंट कहेगा। तो डेट इज m इक्वल टू n हो जाएगा। जब जैसे ही m इक्वल टू n यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तब यहाँ से हमें ax y का कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा
x1 प्लस x2 बाई 2, ये x कोऑर्डिनेट निकल के आएगा, और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज p का वैल्यू दिया हुआ है 2, -4 एंड q पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया है -3, 9, और कोई एक पॉइंट a है, कोई पॉइंट a है जो डिवाइड कर रहा है this line segment into ratio 1:3। अब आपको एक का कोऑर्डिनेट निकालना है। ये देखिए, ये लाइन P है, ये लाइन Q है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, -4, इसका दे रखा है -3, 9, और कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट है जो 1:3 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m जो दे रखा है 1 है और n 3 है। तो यहाँ पर फॉर्मूला से हमें क्या निकल के आ जाएगा, ये x, y का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ जाएगा, m x2 दैट मीन्स -3 प्लस n दैट मीन्स 3 n x1 दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाई m प्लस n दैट मीन्स 1 + 3। ये आपका x का कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा, कॉमा y का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ जाएगा, m y2 दैट मीन्स 1 into y2 दैट मीन्स 9 प्लस n दैट मीन्स 3 y1 दैट मीन्स -4, माइनस आएगा तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये हमारे कोऑर्डिनेट निकल के आ गए। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो आपके वैल्यू आ जाएंगे, ये आ जाएगा 3/4 और ये आ जाएंगे -3/4। अगर इसी क्वेश्चन में हमें मिड पॉइंट का वैल्यू अगर पूछ देगा फॉर द सेम क्वेश्चन के लिए, देखिए अब इसी में सपोज अगर मिड पॉइंट का वैल्यू निकालना होगा, ये P है, ये Q है, मिड पॉइंट है डेट मीन्स एग्जैक्टली सेंटर में है ये, तो मिड पॉइंट है इसका मतलब कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होंगे तभी ये मिड पॉइंट हो रहे हैं। तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला से निकाल देंगे, ये x, y इक्वल टू देंगे x1 + x2/2, x1 इज द 2 and x2 इज द -3, 2 - 3 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 + y2 दैट मीन्स -4 + 9 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके सेंटर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाए। इसको सोल्व कर देंगे, ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा 5/2। ये कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे मिड पॉइंट के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं,
area of the triangle if vertices given। अगर कोई ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है तो उसका हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, उसका हम लोग फॉर्मूला, जैसे वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो इसका फार्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब चूंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता तो इसलिए हम लोग इसका मोड लगा देंगे। इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज आपको किसी भी ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है, गिवन वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, फोर कॉमा 4 3 कॉमा -2 एंड -3 कॉमा 16। अब इसको हमें एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब ये देखिए ये क्या दे दिया है, x1 y1 दे दिया, ये आपको x2 y2 दे दिया, ये आपको x3 y3 दे दिया। यहाँ से फार्मूला से निकल जाएगा इजीली, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 1/2, सेम ये फार्मूला पर पुट कर देंगे। x1 दैट मीन्स 4, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 दैट इज -2 एंड -16 प्लस 3 x2 y3 माइनस y1 दैट मीन्स 16 माइनस 4 प्लस x3 दैट मीन्स -3। अब दो साइन एक साथ आ रहे हैं तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -3 y1 माइनस y2 दैट मीन्स y1 हो गया 4 और y2 हो गया -2, तो 4 माइनस -2, यहाँ भी दो साइन एक साथ आएंगे तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे होल ब्रैकेट। अब इसका मोड ले लीजिए आप लोग, इसी को सोल्व कर देंगे 1/2, इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा -22 प्लस 36, इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा कितना आएगा 1/2 -54 का मोड, ये हो जाएगा 1/2, मोड हटेगा तो हो जाएगा 54 इक्वल टू 27 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक आप लोग नोट लिख लीजिए, if the area of a triangle ABC is 0, then
then the 3 points A, B, C are lies on the same line. That is, these points are called कोलिनियर। अगर कभी भी कोलिनियर आपको निकालना रहेगा या चेक करना रहेगा कि वो पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है, तो हम उसका एरिया निकाल देंगे, और अगर 0 आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि वो पॉइंट्स कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब होता है कि वो एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ये भी इसी लाइन पर है, बी भी इसी लाइन पर है, एंड सी भी इसी लाइन पर है। चूँकि ये बाउंडेड नहीं है, ये जो है पॉइंट्स नॉट बाउंडेड है, नॉट बट अब बाउंडेड है ही नहीं तो ये ट्रायंगल फॉर्म एक्चुअली में नहीं कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। सो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।